हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 122 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 123 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। अचिता के नाम पर सिंघानिया मेंशन में एक पार्सल आया था। उस पार्सल में कुछ प्रूफ होते हैं जो आर्यन को बेगुनाह साबित कर देते हैं। उन प्रूफ को देख के सबको समझ आ जाता है कि आर्यन ने कभी भी अचिता को चीट नहीं किया। उसके बाद सब लोग आर्यन से माफ़ी मांगते हैं। वहीं अचिता उससे कुछ नहीं बुरा बोले ही अपने रूम में चली जाती है और खुद को अंदर से ही लॉक कर देती है। आर्यन उसके पीछे आता और उसके रूम को ओपन करने के लिए बोलता, लेकिन अचिता उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वहीं आरब भी अचिता को रूम ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन अचिता उससे बोलने से बाहर भी नहीं आती। बस उसे कुछ देर अकेला रहने को बोल के आरब और आर्यन उसको हालत समझते हैं और कुछ देर अकेला रहने देते हैं। आर्यन अचिता को बोल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल में हलचल मची हुई थी। ना जाने अचिता का क्या फैसला होगा, वो उसे माफ़ करेगी या नहीं। वो यही सब सोच रहा था कि आरब उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, वो समझ जाएगी। बस थोड़ा वक्त दो उसे। जो कुछ तुमने सहा है वो कम नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ उसने भी तो वही तकलीफ सही है। वो दर्द सहा है, उसने भी उतना ही दर्द सहा है जितना तुमने। वो समझ जाएगी, बस थोड़ा वक्त दे दो उसे। आरव इतना ही बोल के वहाँ से उसके पास आ जाता आरव इतना बोल के वहाँ से वापस सबके पास आ जाता है। वहीं आरव, जिसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, वो घर के बने जिम में चला जाता है और पंचिंग बैग पे गुस्से में मारने लगता है। उसे गुस्से में वही होश नहीं रहता कि वो कितनी देर से ऐसे ही मारता रहता है, जब तक कि उसे अपना ख्याल नहीं रहता। उसके हाथ से खून बहता रहता है और सुबह से रात हो जाती है। ना ही अचिता अपने रूम से बाहर आती है और ना ही आर्यन जिम से बाहर। अब सबको उन दोनों की फिक्र होने लगती है। सब लोग ऐसे ही उन दोनों के लिए परेशान होते हैं। वही हमारी सनम, जिसका आजकल मिजाज कुछ बदला हुआ था, वो आरब के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है और उसको बोलती है, जिससे सुन आरब के फेस पे एक लंबी चौड़ी स्माइल आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे की हाई फाई करके निकल जाते हैं। सनम अचिता के रूम के बाहर जाती है और वहाँ खड़े होकर एकदम से बोलती है, जानू आर्यन कुछ सनम अशिता के रूम के पास बाहर जाती है और वह खड़े होके एकदम से बोलती है, जानू आर्यन को चोट लग गई है, उसके सर में बहुत खून बह रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, वो बस तुम्हारे नाम ले रहा है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। सनम बाहर इतना ही बोल पाई थी। अच्छा, जो वहीं बैठी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो जल्दी से रूम के बाहर भागती हुई आती है और आर्यन को देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर आरव आर्यन के पास जाके सेम प्लान उसे भी अप्लाई करता है। वही भागता हुआ जिनसे बाहर आता है। अचिता और आर्यन दोनों एक दूसरे को देख के खुद को संभाल नहीं पाते और एक दूसरे को गले लगा के रोने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे को चेक करने लगते हैं कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। वो दोनों एक ही अपनी दुनिया में डूबे हुए थे। उन्हें ये भी होश नहीं था कि वो दोनों हॉल के बीच में खड़े हैं और सब उन्हें ऐसे देख के मुस्कुरा रहे हैं। वो दोनों अपने ही मस्त थे और एक दूसरे को महसूस किए जा रहे थे कि अचानक से वहाँ किसी को खांसने की आवाज़ आई। ये आवाज़ दादी की थी, जो बोल रही थी, ये रोमांस अपने कमरे में जाकर करना, कुछ तो शर्म कर लो, घर के सारे बड़े भी यहीं हैं और सिर्फ रोमांस से काम नहीं चलेगा, जल्दी से मेरा प्रमोशन भी कर दो। अगर इस नालायक की तरह तुमने भी ज़्यादा वक्त लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी की वो बात सुन के जहाँ सब दोनों झेप जाते हैं, वहीं बाकी सब हंसने लग जाते हैं। वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सनम उन दोनों को छेड़ते बोलती है, ऐसे शर्माने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से शादी करो और मेरा प्रमोशन करो। आखिर इन दोनों को भी तो छोटे छोटे भाई बहन चाहिए खेलने के लिए। क्या भाभी आप भी ना। सनम की बात सुन के अचिता बोलती है, उसे गले लग जाती है। माँ, मैं क्या बोल रही थी कि कल पंडित जी को बुला के दोनों की शादी का मुहूर्त निकालवा लेते हैं, नहीं तो फिर मेरी प्रेगनेंसी को भी ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो मैं डांस नहीं कर पाऊँगी और मैं तो बहुत कुछ सोच रखा है जानू की शादी के लिए। सनम बोलती है। सनम की बात सुन के आरव उसके पास ही खड़ा था। वो बोलता है, डांस तो तुम अब भी नहीं कर पाओगी बीवी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी को कोई तकलीफ हो, तो डांस का तो तुम कुछ वक्त के लिए अगर अपने जहन से ख्याल हो तो निकाल के रख दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आरव की बात सुन के सनम का मुंह बन जाता है। वो आरव को घूरते हुए वहाँ से उठ के रूम में चली जाती है। सनम को जाता देख आरव बोलता है, अब इसको क्या हो गया, अब तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया इसे। फिर से आगे बोलता है,
ये लड़कियां शादी से पहले तो बिल्कुल गायब होती हैं, लेकिन शादी होते ही इनमें झांसी की रानी की आत्मा कहाँ से घुस जाती है। उसकी बात सुन के आनंद बोलता है, साले साहब, आपकी बीवी में किसकी आत्मा आ गई है वो तो पता नहीं, लेकिन अब आप अपने शस्त्र ज़रूर उठा लीजिए और मनाइए जाके उन्हें। इतना बोल के आनंद हंसने लगता है, तो वहीं आरव का मुंह बन जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 123 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 124 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 124 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरव सनम के पीछे पीछे अपने रूम में चला गया, लेकिन सनम तो रूम में थी ही नहीं। आरव बालकनी में चेक करता है, लेकिन सनम वहाँ पे नहीं थी। फिर आरव बाथरूम चेक करता है तो उससे अंदर पानी गिरने की आवाज़ आती है और वो समझ जाता है कि सनम अंदर ही है। वो बाहर उसका वेट करने लगता है। वहीं सनम बाथरूम में गुस्से में नीचे खड़ी आरव को सुनाई जा रही थी। खुद को समझता क्या है, मतलब बड़बड़ाई जा रही थी। खुद समझता क्या है, जब देखो तब ऑर्डर देता रहता है। देख रही हो ना बेबी, आपके पापा कितने खड़ूस हैं। जब देखो आपकी मम्मा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब आप ही बताओ, क्या आपकी बुआ की शादी में डांस भी ना करूं, फिर क्या इम्प्रेशन रहेगा आपकी मम्मा का। आपकी बुआ और बाकी सबकी दुल्हन भी भाभी तो डांस करना चाहती हैं, आ रही हैं। आप फिक्र मत करो बेबी, आपकी मम्मा बिल्कुल डांस करेगी, वो भी बहुत अच्छे से। सम खुद में ही बोले जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो शावर वहाँ से बाहर आती है, अपने कपड़े ढूंढने लगती है, लेकिन वो गुस्से में अपने कपड़े लाना ही भूल गई थी। अब सनम परेशान सी उधर उधर बाथरूम में घूम रही थी। अचानक ही उस चीज़ कुछ सोच समझ आ जाती है। वो खुद को कॉटन टॉवल मिले वो खुद को टॉवल से कवर कर लेती है और बाथरूम से बाहर आती है बेफिक्र होकर, क्योंकि उसे लगा था कि आरव उससे उस वक्त तो सबके साथ ही रहेगा। यही सब सोचते हुए बाहर आती है, लेकिन बाहर आते ही वो ज़ोर से चीख सकती है। फिर रोनी से शक्ल बना के बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा फिर कौन होगा। बीवी अगर आरव सनम के पास आते हुए पूछता है। आरव के पास आने से सनम की हार्ट बीट रोलर कोस्टर की तरह बढ़ चुकी थी। वो भागने की सोचती कि आरव की आवाज़ से होश में आती है जो बोल रहा था, सोचना भी मत बीवी। सनम जब होश में आती है तो आरव उसके बिल्कुल पास आ चुका था। सनम को टॉवल में देख के आरव अपना कंट्रोल खो रहा था। वो सनम के पास जाता है और गोद में उठा के बाहर ले आता है और उसे बेड पे आराम से लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और सनम की होठों पे अपने होठ रख दे के ब्लॉक कर देता है। आरव काफ़ी जेंटली सनम को किस कर रहा था। थोड़ी देर में सनम को सांस लेने में तकलीफ होती तो आरव उसे छोड़ देता और उसकी गर्दन पे किस करने लगता। वहीं आरव के हाथ सनम की पूरी बॉडी मूव कर रहे थे। वो आगे बढ़ता, लेकिन उसको और वहीं दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे होते हैं। थोड़ी देर में सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं आर्यन जैसे ही रूम में जाता है उसके मुंह पे एक पिलो आके लगता है। वो अपनी नोज़ पे साइन लगता है, तभी उसके पैरों के पास कुछ आके गिरता है। अब वो अपनी नज़र उठा के देखता है तो अचिता अपने दोनों हाथ में बांधे खड़ी थी और आर्यन को बोल रही थी, ये रहा तुम्हारा पिलो और ब्लैंकेट, इन्हें उठा के जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि तुम यह इस रूम में बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। लेकिन क्यों, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आज तक भी तो नहीं इस रूम में ही रहा था, फिर अचानक से क्या हो गया। आर्यन पूछता है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो बेबी। खबरदार, जो बेबी बेबी बोला तो मैं तुम्हारी कोई बेबी नहीं हूँ। आर्यन उसके पास जाता है और उसकी कमर पे हाथ डाल के उसे खुद से चिपका देता है और बोलता है, क्या बात है, आज मेरी जान नाराज़ क्यों है मुझसे। अचिता उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो और अपनी उन्हीं तितलियों के पास क्यों नहीं चले जाते वापस, तुम जिनके पास 2 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए थे, और जब एक बार फिर तुम गए थे तो अब तो। इतना बोल के अचिता आर्यन का हाथ पकड़ती है, उसे रूम से बाहर ले कर देती है। बेचारा आर्यन उसका मुंह के देखता ही रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की क्या बोले जा रही है। वो उसे छोड़ के अपनी मर्जी वो उसे छोड़ के अपनी मर्जी से थोड़ा ना उसे वो अपने उससे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी सोच में गुम होता है। अचिता उसे रूम से बाहर कर देती। आयरन डोर के ओपन करने की कोशिश करता, लेकिन बेचारा बाद में हार मान के पिलो और ब्लैंकेट लेके नीचे हॉल में चला गया और खुद को हॉल में सोफे पे एग्जिट करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस होती है। अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसका दोस्त कम साला ज़्यादा उसे देखे मुस्कुरा रहा था। आरफ वहाँ पानी लेके आया था
और वो आर्यन के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे बेस्ट ऑफ लक बोल के निकल जाता है। वही आर्यन उसे गुस्से से घूरने लगता है और फिर ऊपर की ओर फेस करके बोलता है, यही दोस्त देना था आपको मुझे भगवान। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 124 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 124 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे 124 एपिसोड हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं, इसलिए मैं 2 एपिसोड को सेपरेट बताऊँगा इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।